हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। देखने जा रहे हैं नेक्स्ट पार्ट, तो करते हैं स्टार्ट भाई। अभी भी बढ़ के मार। अब ध्यान जी के पास आएगा। इस ब्राह्मण को 10 गायों का दान दिया जाए। भरद्वाज का पुत्र दान नहीं लेता ध्रुपद। अगर भिक्षा की आशा है तो ले जाओ, 2 गांव लिख कर दे देता हूं स्वर्ण पत्र पर। यदि अधिकार की बात की मृत्यु दंड मिलेगा। सारा जीवन बिता दिया मैंने प्रतिशोध की आग में जलते हुए। द्रोण तो मित्र के रूप में कुछ गाय मांगने आया था। मैंने उसे मित्र मान लिया होता तो इस राज्य का विभाजन नहीं होता। मैं तुम्हारा जीता हुआ राज्य लौटाता हूं मित्र ध्रुपद। लाएगा क्या? मैंने तुम्हारी मित्रता को अस्वीकार करके जो अपराध किया उसका यही दंड है कि मेरे पास सिर्फ आधा ही राज्य है। मुझे पहले ही मान जाता तो अच्छी बात थी। तुम्हारी मृत्यु मेरे पुत्र के हाथों होगी, यही विधि का विधान है। मृत्यु तो सबको आनी है मित्र, किंतु आज मुझे इस बात का आनंद है कि धृष्टद्युम्न जब मेरा मस्तक काटेगा तो किसी क्रोध के कारण नहीं होगा, अवश्य ही किसी महान संकट से मुक्ति दिलाने के लिए होगा। तब तो यही उचित होगा गुरुद्रोण कि आप राजकुमार को अपना पुत्र मानकर विद्या का दान दें। आपके द्वारा दी गई विद्या ही आपकी मुक्ति का कारण बनेगी। तब तो अवश्य ही आपकी योजना का ही भाग होगा। इसीलिए आपने मुझे यहाँ आने का संदेश भेजा। वासुदेव, आपकी महत्ता सुनी तो जाएगी, तो आज स्वयं देख रही नहीं गुरुदेव। वासुदेव, मुझे क्षमा कर दीजिए, हाय हाय हाय। मैं आपको जान नहीं पाया। वाह दुर्बट वाह। महाराज, आपने यदि अपनी पुत्री के प्रेम और समर्पण को जाना होता तो मुझे जानना इतना कठिन नहीं होता। आपने सदा ही अपनी पुत्रियों को दुर्भाग्य माना। आप द्रौपदी की महत्ता देखिए, उसका समर्पण देखिए। वासुदेव कृष्ण की कौमोद की गदा को भी शांत कर दी।
द्रौपदी, अंदर चलो द्रौपदी। मैं नहीं आ सकती जीजी, मुझे नगर से निष्कासित किया गया है। द्रौपदी, तुम अंदर चल के पिताश्री से क्षमा मांगो। मुझे विश्वास है वो तुम्हें अवश्य क्षमा करेंगे। रथ से अगर चक्र निकल जाए तो वो रथ नहीं कहलाता है, किंतु रथ से चक्र निकल जाने के बाद रथ रथ ही कहलाता है। संतान का परिचय उसके पिता के नाम से होता है। तुम ये अहंकार को बीच में मत लाओ द्रौपदी। ये अहंकार नहीं जीजी, और जिन्हें आत्मसम्मान नहीं होता उन्हें किसी दूसरे से सम्मान किस प्रकार प्राप्त हो सकता है। और आत्मसम्मान के लिए ही मेरा प्रथम ये जानना आवश्यक है कि जीवन में मेरा कर्तव्य क्या है, मेरी शक्ति क्या है। धन्यवाद दीजिए। परिचारक, राजकुमारी द्रौपदी के सम्मान में उसकी शोभा यात्रा का आयोजन करो। की सज करो। विधिपूर्वक राजसभा में अब आया लाइन पे। क्या द्रौपदी कहाँ है? कहाँ है द्रौपदी? द्रौपदी चली गई है। द्रौपदी ने कांपिल्य त्याग करने का निर्णय ले लिया। संभव मेरी पुत्री राज्य का त्याग नहीं कर सकती। अवश्य वो जानती नहीं कि वासुदेव के कारण आज मेरा हृदय परिवर्तन हुआ है। शिखंडिनी, वो अभी यही कहीं निकट होगी। मैं जाता हूं, उसे मनाकर शीघ्र ही लाता हूं। आग जल्दी कर। अब नहीं। ये कार्य मुझे करने दीजिए। हाँ, ये तो बड़ा खुश है दुर्बल। बस सब हो गया, बस हर चीज खत्म। राजकुमारी द्रौपदी, राजकुमारी, बताइए आपने क्या किया? तो कौन से मंत्र का प्रयोग किया आपने? मुझे वो ज्ञान दीजिए राजकुमारी, मेरा कल्याण कीजिए। मैंने किसी मंत्र का प्रयोग नहीं किया। नहीं, अवश्य किया है आपने। मेरी चमत्कारी कमौद की गदा को आपने शांत कर दिया। किस प्रकार? देखिए, आपको मुझे वो मंत्र सिखाना ही होगा, अन्यथा मैं इस पहाड़ से कूदकर अपने प्राण त्याग दूंगा और इसका पाप आपको लगेगा। वो कौन सा गिरने वाला था? मैंने किसी मंत्र का प्रयोग नहीं किया।
मैं तो वहां केवल अपने पिता के रक्षण के लिए आई थी। मैं नहीं मानता। बिना मंत्र ज्ञान के आप उनका रक्षण कर ही नहीं सकती। मैं चला। तो उन पर आने वाले शस्त्र को अपने ऊपर तो ले सकती हूँ ना। अब भाई है बातों में द्रौपदी बिल्कुल यार, द्रौपद जो है ना वो बिल्कुल चेंज हो चुका है, क्योंकि उसको एहसास हो चुका है उसने जो इतनी बड़ी गलतियां की है ना उसका, तो अब वो ठीक ही रहेगा। नहीं ऐसे है यार, ये तो काम मतलब कि ख़त्म हुआ, क्योंकि इधर बहुत धर्म हो रहा था और कोई रास्ता नहीं मिल रहा था, लेकिन कृष्णा जी ने आकर काफ़ी चीज़ें अपना बदल दी हैं इधर। कृष्णा जी ने तो भाई यहाँ पे आके चीज़ें बदल दी हैं, पर आगे से उसने ना राज जो बनना है, महारानी बनने का जो है ना पद, वो उसको त्याग दिया, वो महारानी नहीं बनेगी। पर कृष्णा जी आए उनको मनाने के लिए, अब देखते हैं भैया क्या बनता है। द्रौपदी जैसे भाई महल से निकल रही थी तो वो शिखंडिनी ने कोशिश की है उसको वापस बुलाने की, लेकिन भाई उसने बोला है कि मैं वापस नहीं जाऊंगी। लेकिन भाई जैसे वो शिखंडिनी अंदर गई है तो भाई उसके दुर्बट जो बाप है उसका भाई सारा जो लहजा ही है वही तब्दील हुआ है। बहुत हंस हंस के बोल रहा है और बोल रहा है कि मेरी बेटी को बुलाओ, मेरी बेटी को बुलाओ। तो भाई कृष्णा जी ने बोला है कि अब आप छोड़ दें ये काम, आप मुझे करने दें, आपके कहने पर वो वापस नहीं आएगी। इस तरह ही भाई उधर अपना दूसरा जो अपना द्रौपद का जो बेटा है ना, उसने भाई जो जैसे उसने बोला है ना कि गुरुजी की जो मृत्यु हैगी वो उसके हाथ है, लेकिन भाई कृष्णा जी ने कहा है कि इसे आप अपना जो गुरु जो है ना उस अपने जो कहते हैं कि वो क्या शिरगिर्द बना लें, शीशे ले ले सिखाना है जो भी है, तो उससे भैया आपकी जो वृत्ति है उसके हाथों नहीं होगी। लेकिन आगे भैया आप देखेंगे भी क्या करते हैं वो। नहीं बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन भैया आप आए तो हैं वापस उसको ले जाने के लिए, अब देखो वो क्या फैसला करती हैं। हाँ जी, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अब तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।